Our first terminology is field. 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 Let's say with me. Field. Field. Crops. 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 Let's say with me. Crops. Crops. Saw. 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 Let's say with me. Saw. Saw. Wheat. 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 Let's say it together. Wheat. Wheat. Maize. 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 Let's say it together. Maize. Maize. Cotton. 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 Let's say it together. Cotton. Cotton. बच्चों, हमारी पहली टर्मिनोलॉजी का नाम है फील्ड। आपको पता है कि फील्ड क्या होती है? अ ग्रासी लैंड इज कॉल्ड फील्ड। एक ऐसी ज़मीन जहाँ पर बहुत ज़्यादा ग्रास होती है, बहुत ग्रीनरी होती है, उसको क्या कहते हैं? फील्ड कहते हैं, उसको खेत कहते हैं। देखें, ये मेरे पास फील्ड का एक मॉडल है, एक ग्रासी लैंड। ये क्या है? फील्ड है। ये फील्ड का मॉडल है। हमारी दूसरी टर्मिनोलॉजी का नाम है क्रॉप्स। प्लांट्स और एग्रीकल्चर्स प्रोड्यूस सच एज ग्रेन, वेजिटेबल्स और फ्रूट्स। क्रॉप्स वेजिटेबल्स होती हैं, फ्रूट्स होती हैं जो हमारी खुराक के तौर पर इस्तेमाल होती हैं। आप क्रॉप्स को देखना चाहेंगे? ये देखिए, ये एक फील्ड की पिक्चर है और उसमें ये कुछ क्रॉप्स हैं। ये एक और क्रॉप आपके सामने। ये गंदम का खेत है, वीट का। ये भी क्रॉप्स हैं। और ये डायाग्राम है क्रॉप्स की। क्रॉप्स 4 किस्म की होती हैं: रबी, खरीफ, कैश और फूड क्रॉप्स। रबी क्रॉप्स में हमारे पास वीट है, कैरेट है, मस्टर्ड है। खरीफ में हमारे पास राइस है, कॉटन है, क्यूकम्बर है। कैश क्रॉप्स में हमारे पास टोबैको, सनफ्लावर और शुगर कैन और कॉटन है। और फूड क्रॉप में हमारे पास ग्राम, पोटैटो और वीट है। बच्चों, हमारी तीसरी टर्मिनोलॉजी का नाम है सॉ। फील्ड के अंदर, एक ज़मीन के अंदर क्रॉप्स को उगाने के लिए जो तरीका इस्तेमाल किया जाता है उसको सॉ कहते हैं। अब मैं आपको एक डेमो करके दिखाता हूँ कि किस तरह सॉ किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ये हमारे पास एक फील्ड है और उसके अंदर मट्टी है। हमने उस मिट्टी को थोड़ा सा पानी लगाया और पानी लगाने के बाद उस खेत में, उस फील्ड में ट्रैक्टर से बीज डालने के लिए जगह बनाई जाती है कुछ ऐसे।
और उसके बाद खेत में काम करने वाले लोग बनाई गई जगह में बीज डालते हैं। आप देख रहे हैं कि ये कौन सा काम हम कर रहे हैं? हम सॉ कर रहे हैं, लाइक दिस। इस तरह क्रॉप्स उगाने के लिए सॉ किया जाता है। हमारी फोर्थ टर्मिनोलॉजी है वीट। वीट एक बहुत ही अहम क्रॉप है। आप सुबह नाश्ते में जो ब्रेड खाते हैं, आप खाने में जो रोटी खाते हैं, आपको पता है ये सब किस चीज़ से बनती है? ये वीट से बनती है। किस चीज़ से बनती है? वीट से बनती है। देखें, मैं अब आपको एक प्रोसेस दिखाने जा रहा हूँ कि ये आटा हम तक पहुँचता कैसे है। ये देखें, ये क्रॉप है, वीट की क्रॉप। इसको मिल में भेजा जाता है और इसके दाने बना लिए जाते हैं मशीनों के साथ, और फिर उसके बाद इनको साफ कर कर इस तरह गंदुम में कन्वर्ट किया जाता है। और फिर आपने देखा होगा हमारे मोहल्लों में कुछ चक्कियाँ होती हैं जहाँ पर इन दानों को मशीनों के ज़रिए पीसा जाता है, इन्हें ग्राइंड किया जाता है, और उसके बाद हमारे पास जो घरों में आटा आता है वो इसी तरीके से पहुँचता है। इस आटे की मदद से हमारी अम्मी हमारे लिए क्या बनाती हैं? रोटी बनाती हैं। हमारी नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है मेज़। ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग टर्मिनोलॉजी है। ये देखें, ये क्या है? आपने मार्केट में देखा होगा, आपने घर में भी देखा होगा। बहुत से लोगों को ये बहुत पसंद होता है। इसको क्या कहते हैं? ये सिट्टा है, ये मेज़ है। ये मुख्तलिफ़ किस्म के काम करता है। आप इससे बहुत से फ़वायद हासिल कर सकते हैं। ये खाने के लिए इस्तेमाल होता है, इससे कॉर्नफ्लोर भी बनाया जाता है। इसके अलावा इसको इस्तेमाल किया जा सकता है एक कुकिंग ऑयल के तौर पर, कॉर्न ऑयल के तौर पर। आप देख रहे हैं ये मेज़ है और उसके अंदर, ये मेज़ के अंदर कॉर्न्स लगे हैं। हमारी लास्ट टर्मिनोलॉजी का नाम है कॉटन। ये देखिए, ये भी एक क्रॉप है जो एक प्रोसेस से गुजरकर हमारे पास इस फॉर्म में आती है। ये बहुत सॉफ्ट और वाइट कलर की होती है। विंटर्स में जब हमें बहुत ज़्यादा सर्दी लगती है और जो रज़ाई हम ओढ़ते हैं, उस रज़ाई के अंदर भी क्या चीज़ होती है? कॉटन होती है। और ये जो कपड़े हम पहनते हैं, हमारे घरों की जो बेड शीट्स होती हैं, हमारे घरों में जो पर्दे लगते हैं, वो भी इस कॉटन से बनकर कपड़ा बनते हैं।